गुड मॉर्निंग सबको। और आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और कल एक कमेंट आया था कि वीडियो इज़ इनकम्प्लीट, तो वाकई में वीडियो इनकम्प्लीट था कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो उसके लिए सबसे सॉरी, तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन सबको डिलीट करके लेवल्स की। तो सबसे पहले चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बहुत ईजी रखेंगे ट्रेडिंग को अपने, ठीक है, कोई फालतू के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। 26,000 का लेवल एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, 26,000 का, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, राउंड नंबर है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 26,050 मैं इसका एक जोन बना देता हूँ, 26,025 बना देते हैं जोन, ठीक है, कि 50 बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे रेड बॉक्स डला है तो ये रेड अलर्ट की घंटी हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम ट्रेड प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ से कभी भी रिवर्सल ले सकता है। और जहाँ तक जितना मैंने देखा है तो रिवर्सल उसको ज़रूर यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप अप खोलता है तो गैप अप के सिनेरियो में देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हमें 70 पॉइंट, यानी कि 50 से 70 पॉइंट के बीच में मार्केट गैप अप खोलेगा। अगर इस पर हम 50-70 पॉइंट प्लस कर देंगे, 40-50 290, और हो सकता है 5 मिनट कैंडल ऊपर जाए, तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि यहाँ से हम एक शॉर्ट ही प्लान करेंगे, क्योंकि इस नंबर को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये 2 नंबर मैंने आपको लगा के दे दिए हैं, ठीक है, इनके बीच में हम शॉर्ट ही प्लान करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 2600, 26,035 का एसएल मैक्सिमम देना है, इससे ऊपर तो देना ही नहीं है, या 35 भी नहीं देते, 30 ही देते हैं हम, ठीक है। एसएल छोटा लेंगे, एसएल हिट हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खोलता है, जो सिनेरियो मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से हमें दिख रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है, गैप अप खोलता है तो ठीक है, हम शॉर्ट ही प्लान करेंगे, नो डाउट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमें हमारा मिल चुका, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाँ शॉर्ट प्लान करेंगे तो टारगेट कहाँ तक लेंगे, तो टारगेट फिर बड़े होने वाले हैं 26,000 से 26,000। यहाँ पे हम 800 800 800 हाँ 850 तक के टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइन में लगा देता हूँ कि टारगेट हमें कहाँ तक मिल सकता है। तो 877 निकल के आ रहा है, पर यहाँ पे हम 800, ठीक है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 874 ही रखते हैं। सेफ साइड टारगेट लो, कम लो और अपना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो ठीक है, अगर टॉप से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि यहाँ तक हमें टारगेट अपना देखने के लिए मिले, क्योंकि एक बुलिश पेनेंट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, और इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फेल हो सकता है, क्योंकि राउंड नंबर है, तो मैं उसको राउंड नंबर की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ, कि उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ राउंड नंबर को। 26,000, जैसे 25,000 था हमारा, 25,000 के नीचे मार्केट ने नाटक किया था, नीचे ऊपर लगे, तो ऐसे 26,000 पे भी मार्केट नाटक करेगा, इमीडिएटली ट्रेड नहीं देगा बिल्कुल भी। हाँ, इसके नीचे 875 अगर मार्केट फ्लैट खुल के, ठीक है, 939, और मतलब कि इसके नीचे अगर 875 के नीचे अगर हमें 5 मिनट की कैंडल एक क्लोजिंग दे देती है अच्छी खासी, हाफ उसका कट होना चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो हाई लगा के नीचे की तरफ शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और टारगेट बहुत बड़े नहीं, पहला तो हमारा देखो यही एक रेजिस्टेंस है 25,750, तो कुल मिला के 80 से 100 पॉइंट हमें यहाँ भी मिल जाएंगे। मैं लाइन भी साथ के साथ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि याद रहे बाद में, क्योंकि बोलना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो बस यहीं तक के टारगेट लेंगे पुट साइड के लिए। तो ये हमारा हो गया ट्रेड प्लान, कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब हम एक शॉर्ट प्लान करेंगे, मार्केट यहाँ तक के लिए आ सकता है, ठीक है, झोल झाल दिखा सकता है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये वो गैप अप का सिनेरियो हो गया। और ये अगर फ्लैट ओपन होके इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे एक पुट ट्राई कर सकते हैं, और टारगेट बड़े भी हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं कि टारगेट बड़े नहीं हो सकते, टारगेट हो सकता है कि यहाँ तक भी हो, पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 80 से 100 पॉइंट के बीच में टारगेट लेने के लिए। तो यानी कि ऊपर भी पुट दिख रहा है, यहाँ भी पुट दिख रहा है, तो अब हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं, देखो एक ही एम पैटर्न भी बना सकता है, ठीक है, और ये इसकी नेक लाइन है, इसलिए टारगेट निकाला हुआ है, आप लोग सीख सकते हैं। तो एक
बाइंग का आज मुझे तो कुछ ऐसा बाइंग मैं करूँगा 26,050 के बाद कर नहीं सकता। एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो आज मार्केट को मेरे हिसाब से तो गिरना चाहिए, एक थोड़ा सा मोमेंट देना चाहिए पुट साइड का ही। आज मैं नहीं जाऊँगा कॉल साइड में, मेरा आज कोई प्रोग्राम नहीं है कॉल साइड का। बेशक मुझे ट्रेड मिले या ना मिले वो बात की बात है। और दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या मार्केट इस लाइन में कंसोलिडेशन करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि आज इस लाइन में मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडलें बनी हुई हैं ये किसी और इशारा कर रही हैं, तो फिर पूरी एकदम ही रेंज में ही होती बिल्कुल। ये कहीं से हाई और लो इसने ब्रेक करने की कोशिश बिल्कुल ना करी होती। तो ठीक है, ट्रेड एक ही तैयार है हमारा पुट साइड का, कॉल साइड का कोई व्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 26,000 के ऊपर मार्केट तेज़ी से धोखा देगा क्या नहीं देगा, पर ठीक है मैं पुट साइड रहूँगा। और हो सकता है कि एक ही ट्रेड आज इम्प्लीमेंट हो, ज़्यादा का चक्कर मत पड़ना, क्योंकि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस पर होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सेलर पहले से अपनी पोजीशन बना के बैठे होते हैं, और फर्स्ट बार 26,000 टेस्ट करेगा आज मार्केट यहाँ पे, तो सेलिंग तेज़ी से आ सकती है, बहुत तेज़ी से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। और टारगेट आज शायद कहीं ऐसा ना हो कि 600 तक भी टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस टेलिंग करते हुए कर सकते हैं। और शॉर्ट का प्लान रहेगा, तो अगर बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ है, क्योंकि आज मुझे बैंक निफ्टी भी इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे बैंक निफ्टी की भी 54,105 पे है बैंक निफ्टी भी, 54,000 का ये रहा सपोर्ट। देखो सब कुछ प्राइस एक्शन पे काम होता है मेरे पास। 54,000 ये रहा सपोर्ट, अगर इसके अंदर मार्केट आ गया तो फिर तो गया बात। तो ठीक है, निफ्टी में तो देखो मैं शॉर्ट का ही रुख रखूँगा, कुछ नहीं होगा, एक ऐसा ले जाएगा 30 पॉइंट का, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कॉल के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, मन नहीं मान रहा बैंक निफ्टी को देखते हुए कि बैंक निफ्टी भी 54,000 सपोर्ट पर है और एक रेजिस्टेंस पर है। मैं अगर कॉल की कोई भी पोजीशन रखूँगा तो 26,050 के बाद ही रखूँगा, 26,050 के बाद ही रखूँगा, और 26,000 जो 10 होगा वो मेरा होगा एसएल, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे 40 पॉइंट से बड़ा एसएल नहीं देना। 26,050 क्रॉस करते ही एसएल गया तो गया, और टारगेट था हमारा 26,140 का, आपने अगर वीडियो शुरू में देखा हो तो होगा वो, तो 50 पॉइंट इसमें से निकल गए, यानी कि 80 से 100 पॉइंट हमें अगेन फिर से ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। 80 से 100 पॉइंट में मैं सिर्फ बार बार बोलता हूँ कि ये आपको डेली मिलने वाले हैं, ये डेली मिलेंगे आपको 80 से 100 पॉइंट। 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट जो इनके चक्कर में पड़ता है ना, वो ज़िंदगी में कभी ट्रेडर नहीं बन पाएगा, मेरी बात ध्यान रखना। डेली डेली ये पॉइंट नहीं मिलते, जिस दिन मूवमेंट होगा उस दिन आप कैच करो तो कोई बुराई नहीं है। तो चलिए अब इसको करते हैं वीडियो को समाप्त। कॉल और पुट हमारा दोनों का सही डिस्कशन हो जो कहाँ हमें कॉल लेना है और कहाँ हमें पुट साइड लेना है। तो ठीक है, एक लेवल्स में यहाँ भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये लास्ट टारगेट होगा अगर मार्केट फॉल दिखाता है तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।